जैसे कि ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है सर, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। बहुत खुशी की बात है, ट्रेलर लोग पसंद कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि ये स्टार्स की फ़िल्म नहीं है तो ट्रेलर का पसंद किया जाना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ़िल्म लैला मजनू की कहानी है। लैला मजनू की कहानी जो ओरिजिनल फॉर्म में जिस हद तक मुझे पता थी, मैंने कोशिश की है कि उसी तरह से कहानी हो, मगर आज के ज़माने में हो। कश्मीर में हम लोगों ने प्लेस किया है, तो इस तरह की ओके फिल्म है। सर, लैला मजनू की कहानी को बताना, दोबारा से रिपीट करना, तो कितना मुश्किल था आपके लिए उस कहानी को लिखना? क्योंकि काफ़ी एक ऑलरेडी हिट है जब आज तक चली आ रही, तो आपके लिए कितना एक्चुअली बात ये नहीं है कि वो दूसरी फिल्में बनी है कि नहीं, और या वो हिट थी कि फ्लॉप थी। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी फिल्म्स थी, मुझे मालूम है। मगर बात यह है कि अगर मुश्किल बात यह है कि लैला मजनू की जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि आपको अगर उस फिल्म को बनाना है तो आपको उसकी इंटेंसिटी में जाना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल सफ़र होता है, तो वो कोशिश की हम लोगों ने तय करने की। साजिद सर, आपसे जानना जी। चाहेंगे कुछ फिल्म के बारे में बताइए, लैला मजनू के बारे में, एंड कितना प्रेशर आपके ऊपर है इस फिल्म को लेकर? प्रेशर तो था लिखने के दौरान, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं है, ये मतलब सदियों से चली आई कहानी है। उसको कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, उसका बहुत प्रेशर था। बट अब क्योंकि बन चुकी है तो अब प्रेशर उतना नहीं है। बाकी देखिए। ओके सर, जैसे कि नए कलाकार भी लिए हैं आपने, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो लव स्टोरीज़ बहुत सारी हैं वो यंग लोगों के साथ बहुत अच्छी रही हैं। ख़ास करके इस तरह की जो लव स्टोरीज़ है, जैसे एक दूजे के लिए थी या क़यामत से क़यामत तक मैंने प्यार किया, वो इस वजह से भी होता है कि वो लोग यंग होते हैं, ख़ुद भी यंग होते हैं। और उसकी एक और वजह ये होती है कि जो पहले के एक्टर्स हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं, उनकी एक रेपुटेशन होती है। उस रेपुटेशन के बगैर आप अगर एक्टर्स को देखते हैं तो कम से कम पहली बार ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स ही हैं। हम चाहते थे कि जो भी एक्टर्स हों वो लैला और मजनू ही लगें। जब आप इस पोस्टर को देखें तो आपको ये ना लगे कि ये अविनाश और तृप्ति हैं, क्योंकि अभी तक वो स्टार्स नहीं बने हैं। ये हमारा ख्याल था। ओके, कितना मुश्किल था एक्टर्स का चुनाव करने के लिए? बहुत मुश्किल था, और वो सारी मुश्किल एक्चुअली साजिद ने बर्दाश्त की, और अविनाश ने, और तृप्ति ने, और उन कई हज़ारों एक्टर्स ने जिनको ऑडिशन और कंसिडर किया गया था। 2-2.5 साल के प्रोसेस में कई ऑडिशंस करने के बाद फिर ये चीज़ मुकर्रर हुआ कि इन दोनों को कास्ट किया जाएगा। ओके, सर से कितनी टिप्स मिली आपको फिल्म के दौरान? फिल्म के दौरान, ज़िंदगी के दौरान तो कितनी मिली हैं, बचपन से ही मिलती रही हैं। बचपन से ही मैं इंस्पायर्ड रहा हूँ इनसे। और फिल्म के दौरान लव स्टोरी का मेरा गेम है नहीं उतना, उतनी डेप्थ नहीं है मुझ में। तो इनसे मैंने समझने की कोशिश की कि कुछ भी, जो भी, वॉट एवर डेप्थ देर इज़, कहाँ कैसे आ सकती है। लैला मजनू को कितनी विथ बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और शूट में जाने के पहले, ऑल्दो ये शूट में आए नहीं थे, पर हाउ टू बी मोस्ट इंटेलिजेंट अबाउट द लोकेशन एंड हाउ टू जस्टिफाई लोकेशन द बेस्ट, तो ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है। और कोई ऐसी कोई बात जो शूट के दौरान सर ने आपको बताया हो कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ऐसे करना? काफ़ी सारी बात, वो मतलब वो अभी तो खैर एक 3 घंटे की और वो फिल्म बन जाएगी अगर मैं बताना शुरू करूँगा। पर लाइक आई सेड, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात ये होती है, एक तो लोकेशन को जस्टिफाई करना फॉर अ न्यू न्यू डायरेक्टर लाइक मी। मुझे उसका ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं करके ही सीखूँगा। अलग एक और चीज़ जो इनके वजह से मुझे समझ में आई इस फिल्म में, कि फिल्म जो होती है ना, उसका एक हर चीज़ ना मैथमेटिकली इक्वेटेड होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग नहीं, दिल से देखना होता है। सो कुछ चीज़ों को छोड़ देना होता है। सो राइटिंग प्रोसेस में मैं बहुत फंसता था। मैं कैलकुलेटिव लिखने की कोशिश करता था हमेशा, और हर चीज़ का लॉजिक और जस्टिफिकेशन एट्सेट्रा, उसका प्रेशर लगा के फ़िल्म को बोरिंग बना देना मेरा रुझाव रहता था। तो रुझान रहता था।
बट इन्होंने उससे मुझे थोड़ा सा अलग स्टीयर किया और इंटरेस्टिंग तरह से स्टोरी टेलिंग में इंस्पायर किया। ओके सर, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में आपने काम करा है, तो किसके साथ में काम करने में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, नए कलाकार के साथ में और पुराने कलाकारों के साथ में? नए और पुराने कोई नहीं होते मेरे ख्याल से। हर पुराना कलाकार अगर कलाकार है तो नया ही होता है। एक्टर अगर कैरेक्टर से सूटेबल है तो आसानी होती है, और अगर एक्टर एक्चुअली मेरी खुशकिस्मती ऐसी रही है कि जिन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड होते थे कि उन अच्छे से करें, इंजॉय करते थे। तो ऐसे में कोई अलग से नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा और ये कम, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं। सभी के साथ बहुत मज़ा आया मुझे। ओके, अगर अविनाश औरसेप्ती की अगर बात करिए तो इनके साथ में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितना आपको बताना पड़ा, कितना आपको? मैं बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करने में। बहुत ही क्यूट लोग हैं दोनों और बहुत ही रिलेटेबल हैं। मेरे तरह की शायद बैकग्राउंड से आते हैं, एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास। और हमने ये जर्नी हमारी पहली जर्नी साथ में अनफोल्ड हो रही थी, तो उसका जो एक एडवेंचर और एक्साइटमेंट और ये सब साथ में हम लोगों ने बेसिकली एक दूसरे को हेल्प किया है फेस करने में। सो ओके, इंडस्ट्री से किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं अगर इंडस्ट्री की अगर बात करिए तो रिलीज होने के बाद में? मुझे तो पता नहीं इंडस्ट्री से क्या आ रहा है या क्या है एग्जैक्टली इंडस्ट्री, पर एक्चुअली मैं अगर बताऊं क्या है कि अभी तो ऑब्वियसली फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, इसके ट्रायल्स भी जो अभी हुए हैं बस इंटरनल इन्हीं, मैंने भी अभी तक पूरी फिल्म साथ में देखी नहीं, आज देखूंगा। तो आज से शुरू होगा वो, अगर बाहर के लोगों का कोई रिएक्शन आता है फिल्म को लेकर के। मगर म्यूज़िक को पसंद किया जा रहा है इतना, आई थिंक दैट आई कैन से कि म्यूज़िक लोगों को अच्छी लग रही है। ट्रेलर भी शायद पसंद आ रहा है, बट ट्रेलर की बनाने की अलग कला होती है। जो म्यूज़िक आपने पिक्चर जो सुना है वही आपको पिक्चर में भी सुनाई देगी, तो अच्छा लग रहा है कि उनको लोगों को म्यूज़िक पसंद आ रहा है। सर इसी के साथ में लास्ट बार जो हम आखिरी बार जब मिले थे तब आपने बोला था कि आप प्रेस वालों के ऊपर भी कुछ बना रहे हैं। नहीं, प्रेस सर क्या स्टेटस है अभी? मुझे लगता है कि राजू ईरानी ने संजू में काफ़ी कुछ बता दिया प्रेस वालों के बारे में। तो नहीं, एक्चुअली मैं एक कहानी है मेरे दिमाग में, उसको कभी मैं करूँगा, हाँ डेवलप करूँगा। बट कोई बहुत अच्छा राइटर कोई हो तो बताओ यार, कोई अच्छा प्रेस वाला हो ना जो अब बहुत अच्छा स्क्रीन राइटर बन चुका है या बनना चाहता है। तो वैसे किसी राइटर्स की तलाश है, ऐसे कुछ राइटर्स की तलाश है। और सर इसी के साथ में और क्या आने वाला है सर अपकमिंग में अगर बात करिए? मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, उसमें से कौन सी बनाऊँगा अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो चल रहा है प्रोसेस। ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस या दर्शक जो है? यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, ट्रेलर अच्छा लग रहा है, जो आप विजुअल देख रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आके हमारी फिल्म देखिए। आई होप यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। सर आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली दर्शकों से? यही कहना चाहूँगा कि बहुत पुरानी कहानी है, हज़ारों साल पुरानी कहानी है। अगर ये कहानी इतने साल चल रही है तो बुरी तो नहीं हो सकती कहानी। तो चलो इतना तो गारंटी है कि कहानी शायद ठीक ही होगी। हमने कितना भी ख़राब कर लिया हो फिर भी फिल्म भी बहुत बुरी नहीं होगी। आपके बहुत नज़दीक हम लोग ले आए हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करके थिएटर में प्लीज़ ये फिल्म देखना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।